हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम क्लास 11th के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके हमने अभी तक एग्जांपल कर लिए हैं एंड एक्सरसाइज के हमने लगभग 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 7th क्वेश्चन। देखो, ये है क्वेश्चन और हमें क्या पता है, क्वेश्चन 1 to 10 हमें क्या करना है, a+ib की फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी वही करना है। तो यहाँ पर देखो 1/3 एज इट इज़, दिस इज एज इट इज़, प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ एंड ये एज इट इज़। अब यहाँ देखो माइनस एंड देन ब्रैकेट, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब भी माइनस होता है ब्रैकेट से बाहर तो साइन चेंज हो जाते हैं एंड ये माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस ही है क्योंकि, तो जो हमारे रियल पार्ट है उनको हम एक साथ लिख लेंगे, यानी 1/3 प्लस 4 एंड प्लस 4/3। और जो हमारी इमेजनरी पार्ट है उसको एक साइड, तो आई ये सब यहाँ पर 7/3 प्लस ये आई कॉमन तो ये 1/3 एंड दिस इज आई कॉमन तो ये माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर इसका 1 है, इनका तो 3 आई, तो सेम करना पड़ेगा, तो इसके साथ मैंने 3 से मल्टीप्लाई। सो 1 प्लस और 3 ज़ा 12 एंड प्लस 4 एंड अपॉन 3 प्लस आई। अब यहाँ पर भी 3 हैं, बस मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, तो 7 प्लस 1 एंड माइनस 3 एंड अपॉन 3। ये कितना आ जाएगा, 17/3 एंड यहाँ पर आई एंड दिस इज 7 प्लस 1 8 एंड माइनस 3 कितना आ जाएगा 5/3 एंड ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, 17/3 प्लस 5/3 आई, a+ib या bi। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8th 1 माइनस आई की पावर 4। यहाँ पर भी हमें इसको a+ib की फॉर्म में लिखना है। अब सी की पावर 4 का डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, वी हैव, पहले तो आप यही एज इट इज़ लिख लो। अब देखो मैंने इसको कैसे लिख दिया, 1 माइनस आई का स्क्वायर का 1 मोर स्क्वायर। ठीक है, पावर क्या हो जाएंगे 2 × 2 4। ये प्रॉपर्टी पिछले काफ़ी एग्जाम्पल्स में मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी ओपन होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ओपन करने वाली हूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर एंड माइनस 2 × 1 × आई, तो क्या आ जाएगा 2i एंड दिस इज होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तरह लिख लो -1। ठीक है, माइनस के 2i, ओके, ये होल स्क्वायर एज इट इज़। अब 1 माइनस 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -2i का होल स्क्वायर। सो -2i का होल स्क्वायर मीन्स -2 का भी स्क्वायर एंड i का भी स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो दिस इज माइनस के 4 एंड -4 मीन्स -4 प्लस 0i, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। ठीक है, अब स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता है, क्यूब का भी आपने पहले पढ़ा है वैसे तो, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड अंदर ब्रैकेट में a+b। आई थिंक हमने ऐसा एक एग्जांपल किया है, वहाँ पर माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाई थी। ठीक है, इसको अगर हम ओपन करते हैं ना तो ये ऐसे भी आ जाता है a³ प्लस b³ प्लस 3। अब अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा a²b एंड इसके साथ करोगे तो 3ab²। माइनस वाली में क्या होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो जब ओपन करते हैं तो ये तो माइनस का होता है, लेकिन ये माइनस माइनस यहाँ पर लास्ट वाला साइन प्लस हो जाता है, बाकी सारे माइनस रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर दी। सो a³ दिस इज़ b³ एंड 3ab एंड अंदर a+b। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद देखो इसका क्यूब करो, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 प्लस 3 का क्यूब क्या आएगा 27 एंड दिस इज i³ प्लस 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर क्या बचा ओनली 3i। ठीक है, अब 3i एक बार आप पूरा लिख लो, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 1/27 दिस इज 27। i³ की वैल्यू क्या होती है -i, हम स्टार्टिंग में जो मैंने वैल्यूज़ निकालनी आपको बताई थी। ठीक है, सो अब 3i की मल्टीप्लाई 1/3 में एंड प्लस 3i की मल्टीप्लाई 3i में,
1/27 एंड ये क्या जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 27i, यहाँ से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा प्लस i एंड दिस इज 3 3 जा 9i²। सो 1/27 ये क्या जाएगा माइनस के 27i एंड प्लस का 1i, माइनस प्लस माइनस तो 27 में से 1 गया, माइनस के 26i एंड प्लस 9i² की वैल्यू -1। सो दिस इज़ 1/27 माइनस 26i एंड -9। अब कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट तो मतलब इमेजिनरी तो यही है, रियल वाले को एक साथ लिख लेते हैं 1/27 -9 एंड दिस इज -26i। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई मुझे 27 से करेगी डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। सो 1 - 9 मल्टीप्लाई 27 एंड अपॉन 27 एंड दिस इज -26i। सो 1 - 6 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 243 एंड अपॉन 27 एंड दिस इज माइनस के 26i। सो ये हमारा आ गया है, ये कितना जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस का 242 एंड अपॉन 27 एंड -26i एंड ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, -2 -1/3i का होल क्यूब, दोनों साइन माइनस के हैं तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ये जो माइनस है हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया दोनों में से। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन लिया है तो ये हो गया 2 एंड दिस इज़ ऑल्सो प्लस का हो जाएगा ये भी, तो i एंड नाउ इस पूरे का क्यूब है। ठीक है, तो ये जो माइनस है इसको मैं मतलब -1 मानूंगी ना, जैसे ऐसे मान रहे हैं ऐसे मैंने -1 कॉमन ले लिया है, तो अब इसकी भी पावर क्यूब है और इसकी भी क्यूब है तो हम इसको अलग अलग लिख देंगे, -1 की पावर क्यूब एंड दिस इज़ 2 + 1/3i की पावर भी क्यूब। ओके, अब -1 की पावर क्यूब, -1 की पावर ओड जब होती है तो आंसर क्या आता है -1 ही आता है। और ये जो है अब ये किससे ओपन हो जाएगा, जो भी हमने पीछे भी किया है, a + b का क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab एंड दिस a + b। ओके ओके, ओपन करो 2 की पावर 3, ऐसे यहाँ 1/3i की पावर भी 3 प्लस 3 × 2 × 1/3i एंड अंदर 2 + 1/3i। ठीक है, और बाहर ये माइनस चल ही रहा है, -1 का मतलब बाहर माइनस साइन चल रहा है। 2 की पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, तो यह जाएगा 8, यहाँ पर 3 का 27 एंड दिस इज i³। अगेन यहाँ 3 से 3 कैंसिल, बाहर क्या जाएगा 2i एंड अंदर 2 + 1/3i चल ही रहा है -8। i³ की वैल्यू 1/27, i³ की वैल्यू क्या होती है माइनस के i प्लस, अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4i प्लस 2 की यहाँ पर करेंगे तो 2 एंड i की i में i² एंड अपॉन 3 -8, ये क्या आएगा माइनस के i/27 एंड दिस इज़ 4i एंड दिस इज़ 2/3, i² की वैल्यू क्या होती है -1। अब माइनस बाहर है 8, यहाँ पर देखो चलो पहले इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, 4i ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस तो माइनस के 2/3। अब मैंने ये जो रियल पार्ट था इसको यहीं ले आई मैं 8 के पास ही, तो 8 - 2/3 एंड दिस इज़ 4i - i/27। अब यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, ये आ गया 24 - 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐसे ही मैंने इसको i को कॉमन ले लिया, यहाँ 4 के नीचे क्या है 1 है ना, तो 27 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 × 27 -1/27। ओके, तो यह आ जाएगा 22/3 एंड दिस इज़ प्लस i। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 108 - 1/27। अब मैं आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ लास्ट। ठीक है, इस लाइन के बाद जो है ये क्या आ गया है माइनस तो बाहर है 22/3 एंड दिस इज़ i एंड ये कितना जाएगा 107/27। बस यही आपका आंसर है। अब माइनस को अंदर जाके लिखना चाहते हो तो यहाँ पर भी माइनस एंड यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं इसी एक्सरसाइज के, वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।
ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।